SEBC और EWS इसमें डिफरेंस क्या है और किनको कौन से सर्टिफिकेट्स निकालने चाहिए। दोनों का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लेवल पे भी रहती है और अपने अपने स्टेट लेवल पे भी रहती है। EWS स्टेट लेवल का जिसके पास है उसके पास नॉर्मली सेंट्रल लेवल का हो सकता है, बन सकता है। बट अगर आपके पास स्टेट लेवल का EWS नहीं बन रहा है तो भी स्पेशली ये महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो मराठा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स SEBC कैटेगरी में आते हैं। अब SEBC मतलब सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। जो नया मराठा रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है उसमें 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया, बट वो जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। मराठा जो कम्युनिटी है वो ज्यादा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये रिजर्वेशन मिल चुका है। तो जो एडमिशन प्रोसेस स्टेट लेवल पे कंडक्ट होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं, पर जो एडमिशंस महाराष्ट्र लेवल पे कंडक्ट होंगे वहां पे SEBC का सर्टिफिकेट यूजफुल है। नॉर्मली SEBC के सर्टिफिकेट्स के साथ वैलिडिटी ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी लगता है और सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट है तो आपका काम नहीं होगा। उसके साथ नॉन क्रीमी लेयर ये भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टेट लेवल पे एडमिशन लेना है तो SEBC कोटा के थ्रू कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी नॉन क्रीमी लेयर इज इंपॉर्टेंट। बट जो ऐसे लोग हैं और उनको अगर स्टेट लेवल के बाहर नेशनल लेवल पे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उनको SEBC से जाना पॉसिबल नहीं है, बट इन दैट केस वो सेंट्रल EWS निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल EWS हर एक को मिल सकता है क्या? तो जो भी SEBC के अंडर आने वाला जिसको नॉन क्रिमिनल मिल सकता है, मतलब जिसका इनकम 8 लाख से कम है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है सेंट्रल लेवल EWS के लिए। तो SEBC इज अ मराठा रिजर्वेशन ओनली यूज्ड इन महाराष्ट्र स्टेट और EWS ये सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट लेवल का भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रॉपर समझ लीजिए। जो मराठा कम्युनिटी में आते ही नहीं है तो उनके लिए SEBC के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। EWS में आप आते हो क्या, ये सोच के आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स एट स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल बना सकते हो। बट इंपॉर्टेंट नोट, EWS स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की रहती है। जब आप निकालते हो उस डेट से 1 साल नहीं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो बनता है। अगर आपने 31 मार्च से पहले 2025 ईयर में हम बात कर रहे हैं तो आपने कभी भी बनाया होगा आपका सर्टिफिकेट, तो वो 31 मार्च तक ही वैलिड होगा और आपके एडमिशन के टाइम आपको नया बनवाना पड़ेगा। आपके पास पुराना है तो इट्स ओके, बट एडमिशन टाइम आप सेंट्रल EWS या फिर स्टेट EWS फिर से बनाओगे जो आपको एडमिशन तक इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको वो एडमिशन के कोटा के लिए, फीस के बेनिफिट के लिए यूजफुल हो सकता है। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर ऐसे ही कुछ आपके डाउट्स है तो यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट सेक्शन। हम उस पर ऐसे ही वीडियोस बनाने का ट्राई करेंगे। कुछ भी आपको पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हेल्पलाइन पे कॉल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।